हेलो व्हाट्स अप फ्रेंड्स, ज़ेज़िरा एच टी हियर। सो होप यू ऑल आर फाइन। और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोग की तरफ से कि हमारे पास एक बजट लैपटॉप है और एक बजट पीसी है जिसके ऊपर हम पबजी मोबाइल को प्ले करना चाहते हैं, और अगर लैग आ रहा है हमारे किसी लैपटॉप के ऊपर तो वो लैग भी नहीं आना चाहिए। ऐसी कोई सेटिंग हमारे साथ आप शेयर करें। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जिसके थ्रू अगर आपके लैपटॉप के ऊपर, बजट लैपटॉप के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की लैगनेस शो हो रही होगी पबजी मोबाइल के एप्लीकेशन को लेके, तो डेफिनेटली वो दूर हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं एंड तक। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो इम्यूलेटर है वो सबसे जो नंबर 1 पे इस बार जो ट्रेंडिंग पे आ रहा है वो है टेंसेंट का गेमिंग बडी के नाम से एक एप्लीकेशन आ रही थी जिसको हम डाउनलोड करते थे अपने पीसी के ऊपर। तो उसका एक न्यू वर्जन भी लॉन्च किया है इन्होंने, टेंसेंट वालों ने, और उसका नाम है गेम लूप। और ये जो है, इस गेम लूप के नाम से ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी के ऊपर। अभी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा अपने डेस्कटॉप के ऊपर कि वो किस तरह से आपको डाउनलोड करनी है और क्या सेटिंग आपको अपने पीसी के ऊपर करनी है जिसके थ्रू आपकी जो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और मैं आपके साथ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करता हूं, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आपको वहीं पे जाके शो करवाता हूं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो पीसी वो आ चुका है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है गूगल क्रोम को। तो जैसे ही हम गूगल क्रोम को यहाँ पे ओपन कर लेंगे तो हमने यहाँ पे सर्च करना है गेम लूप। अब यहाँ पे जैसे हम इसको सर्च कर लेंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा होगा जो कि है gameloop.fun के नाम से। आपने इस वेबसाइट को जाके ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले जो सेलेक्ट करना है वो है इसका वर्जन। आप इसको यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको शो हो रहे होंगे, एक जो है वो डिफ़ॉल्ट का है और दूसरा इंग्लिश का है। तो आप दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे इंग्लिश में सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको डाउनलोडिंग पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये इतनी कोई बड़ी फ़ाइल नहीं है, 9.6 MB की ये फ़ाइल है और बहुत ही इजीली ये डाउनलोड हो जाएगी आपके पीसी के ऊपर। तो इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और ये फ़ाइल जो है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। अब मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड नहीं करने वाला क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी अपने पीसी के ऊपर डाउनलोड कर चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से जो इसका लेआउट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। तो गेम लूप को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और ये थोड़ा टाइम लेती है ओपन होने में। और यहाँ पे हमारे पास जो गेम लूप है उसका जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है। अब इसका जो लेआउट है वो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आपके एंड्रॉयड अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो वैसे ही लेआउट आपको इधर देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ गेम सेंटर के नाम से एक ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है जिसके अंदर आपके पास सारी सेम वही गेम्स आप प्ले कर सकते हैं जो आप अपने iOS और एंड्रॉयड्स मोबाइल के ऊपर प्ले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है वो सर्च करना है पबजी मोबाइल। तो यहाँ पे हम इसको सर्च कर लेते हैं और इसको जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाएगी पबजी मोबाइल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है गेम। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा इस प्ले बटन के अलावा। तो यहाँ पे अब मुझे डाउनलोड ऑप्शन शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसको भी मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका हूँ, टेस्टिंग के तौर पे मैंने इसको डाउनलोड किया था। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप इसको क्लिक करें और इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी के ऊपर। अब यहाँ पे ये कुछ स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है जो कि मोबाइल की स्पेसिफिकेशन है, आपकी पीसी की स्पेसिफिकेशन इसके ऊपर मेंशन नहीं होती। अब जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी आपके पास तो ये आपके पास माय गेम के ऑप्शन के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास प्ले का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ये डाउनलोड ऑलरेडी हो चुकी है। अब जहाँ पे एक बोनस टिप आपको मैं ये देना चाहूँगा कि अगर बाय चांस आपकी ये गेम आपके पीसी के ऊपर डाउनलोड नहीं हो रही, कोई एरर शो कर रही है, जैसे कि 99% तक ये फ़ाइल डाउनलोड होती है उसके बाद ये कैंसिल हो जाती है डाउनलोडिंग, तो यहाँ पे आपको मैं एक बोनस टिप देना चाहूँगा। और वो बोनस टिप ये है कि आपने अदर्स के ऑप्शन पे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, आपने ऐड एन ऐप के ऑप्शन पे क्लिक करके
आपने सिंपली आपकी जो APK की फ़ाइल होगी आपको उसको डाउनलोड करके रखना है अपने लैपटॉप में। डाउनलोड करने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने जस्ट गूगल क्रोम को खोलने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है PUBG मोबाइल। तो PUBG मोबाइल को यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होगा PUBGmobile.com के नाम से। इसको यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट से आप इजीली अपनी जो APK है इस गेम का वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास जो APK फ़ाइल है जो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी डाउनलोड करने के बाद, उसको आपने इसके ऊपर ओपन कर लेना है। और आपके पास ये ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है तो इसका मतलब ये डाउनलोडिंग पे आपकी ये जो गेम है उसको नहीं लगाएगा, ये आपको इंस्टॉल करके डायरेक्टली दे देगा। जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर जब कोई गेम है आप उसको डाउनलोड कर रहे होते हैं तो गूगल क्रोम से, तो आपको जस्ट वो डाउनलोड का ऑप्शन के APK को इंस्टॉल करना पड़ता है अपने मोबाइल के ऊपर। एज़ इट इज़ आपको इस ऑप्शन पे भी आपको ऐसे ही वर्क करेगा ये APK फ़ाइल। और उसके बाद जैसे ही हम इसको ओपन या प्ले कर लेते हैं, अगर आपके पास ये डाउनलोड हो चुकी है उसके बाद हम इसको यहाँ पे प्ले कर लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करती है। लेकिन प्ले करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसकी सेटिंग मैं आपको समझा देता हूं कि वो किस तरह से आपको अपने PC के ऊपर सेट करनी है, एडजस्ट करनी है, जिसके थ्रू आपकी जो लैगनेस है वो आपको शो ना हो। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको शो हो रहे होंगे जो कि 3 ऑप्शंस हैं, जो कि हैं बेसिक के नाम से, इंजन के नाम से आ रहा है और गेम के नाम से आपको यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक के ऊपर चले जाते हैं। अब इसमें आपको कोई भी किसी भी किस्म की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली परफेक्टली एडजस्ट हुआ होता है। आप आ जाएं इंजन के ऊपर। उसके बाद जैसे ही हम इंजन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है आपको देखने को मिल रहा होगा वो है रेंडरिंग का ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अब अगर आपको आपके लैपटॉप या आपके PC का ग्राफिक कार्ड, आपको पता है कि आपको आपके PC के ऊपर कौन सा ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल हुआ है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं उसके मुताबिक। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप इसको स्मार्ट मोड के ऊपर सेलेक्ट कर लें। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आपके लैपटॉप के ऊपर कौन सा ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट X के ऊपर क्लिक करता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए परफेक्टली वर्क करता है। और उसके बाद ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये आपको टिक करके रखने हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये जो GPU का ऑप्शन है ये सेलेक्ट नहीं होता, आपने इसको सेलेक्ट करना है। आपके चारों ऑप्शन जैसे ही सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको अब ये जो ऑप्शन है इसको क्लोज पे रखना है। यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन शो हो रहे होंगे जो कि बैलेंस है, अल्टीमेट है, इसको आपने क्लोज पे ही टिक करके रखना है। उसके बाद मेमोरी की बात कर लें। अब ये यहाँ से आप अपने रैम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके लैपटॉप के ऊपर जितनी भी GB की रैम अवेलेबल होगी, जैसे कि इस लैपटॉप के ऊपर 8 GB की रैम अवेलेबल है, तो मैं उसके मुताबिक इसको सेलेक्ट करूँगा। मैं 4 GB की रैम इसको जो है डोनेट कर दूँगा ताकि 50% जो गेम है, जो गेम लूप का एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए और जो लैगनेस है वो मुझे शो ना करे। अब इस तरह अगर आपके पास 16 GB की मेमोरी का रैम आपके पास इंस्टॉल है तो आप उसके साथ आप 50% उसकी जो रैम है वो इसको डोनेट कर दें ताकि आपकी जो 50% रैम जो है वो इसके ऊपर एडजस्ट हो जाए। तो उसके बाद हम प्रोसेसर के ऊपर आ जाते हैं। प्रोसेसर के अंदर आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे, आप इसके ऊपर 2 के ऊपर सेलेक्ट कर दें। रेजोल्यूशन आपके पास, आपने वही रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है जो आपके लैपटॉप या आपके PC का है। अब यहाँ पे मैंने ये रेजोल्यूशन सेलेक्ट किया है क्योंकि ये रेजोल्यूशन मेरे जो लैपटॉप है इसको सूटेबल करता है। तो यहाँ से मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि जो आपको अगर अपने लैपटॉप या अपने PC का सेलेक्ट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन आपको शो हो रहा होगा। मैंने एज इट इज़ यही वाला जो सेटिंग है इसको मैं एडजस्ट करके रख चुका हूँ। DPIs के ऊपर आ जाएं तो DPIs आपको 160 DPI तक रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखें क्योंकि इतनी सेटिंग के ऊपर ये परफेक्टली वर्क कर रहा होता है। उसके बाद जो बाकी 2 ऑप्शंस रह जाते हैं प्लेबैक का, रिकॉर्डिंग का, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुआ होता है, एडजस्ट हुआ होता है, आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं गेम के ऊपर। तो गेम में भी आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे। अब सबसे पहला ऑप्शन है जो कि है SD का। अब इसके अंदर आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि है 720p का। अब इसके अंदर भी अगर आपको आपके लैपटॉप या PC के ऊपर ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल नहीं है कोई भी किसी भी किस्म का, तो आप इसके अंदर SD के ऊपर आ जाएं।
और अगर आपके पास कोई ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल है तो आप अल्ट्रा और एचडी के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। तो उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे। इसके अंदर आपको स्मूथ के ऊपर क्लिक कर लेना है। आप बैलेंस के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप स्मूथ के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। उसके बाद ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को सेव कर लेना है और आपने अपनी गेम को प्ले कर लेना है। आगे की जो सेटिंग है वो आपको पबजी जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करने के बाद समझाते हैं। और यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा गेम लोड होने में, तो ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर और आपकी लैपटॉप की या पीसी की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है वो रन होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब इसका लेआउट मैं आपको समझा देता हूँ। आपको राइट साइड पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे होंगे जिसके थ्रू आप इसको एग्ज़िट कर सकते हैं। फुल स्क्रीन मोड पे इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मल्टी विंडो आप इसके ऊपर रन कर सकते हैं और बाकी चीज़ें भी हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक जो आपको सूट कर रही हो। और उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको कौन सा बटन कौन सी की को परफॉर्म करने वाला है। अब यहाँ से भी आप सेटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं एज़ इट इज़ वही सेटिंग जो हमने रिसेंटली अभी सेट की है अपने लैपटॉप के मुताबिक। तो यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारे पीसी के ऊपर। तो उसके बाद हमारी ये जो गेम जो है जब प्रॉपरली लोड हो जाएगी तो उसके बाद हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या ऑप्शन शो होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपके जो है इम्यूलेटर डिटेक्ट हो चुका है। अब ये ऑप्शन आपको शो होगा क्योंकि आप इम्यूलेटर को रन कर रहे हैं अपने पीसी के ऊपर। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर आप फर्स्ट टाइम इसको रन कर रहे हैं तो आपके पास जो है कुछ और ऑप्शन आएगा कि आपको गेस्ट मोड पे लॉगिन करना है या आप अपने फेसबुक आप अपने ट्विटर अकाउंट से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसको लॉगिन करके स्टार्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको इसकी कंट्रोल्स की बात करें तो कंट्रोल्स के लिए जो सबसे बेस्ट सेटिंग आपके लिए होगी कि आप इसकी ट्रेनिंग मोड के ऊपर शिफ्ट हो जाएं ताकि आप इसकी जो सारी सेटिंग्स हैं वो आप इसको चेक कर सकें अपने मुताबिक कि आपको किस तरह से इसको एडजस्ट करना है। और जो सारी कीज़ हैं वो भी आप सेटिंग के थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ट्रेनिंग मोड का सबसे बेनिफिट यहाँ पे ये होता है कि आपको कोई भी प्लेयर किल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो गेम है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जो ट्रेनिंग मोड हमने सेलेक्ट किया था। अब ये जो है बहुत ही सिंपली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से इसकी सेटिंग। अब F11 से मैंने जो इसकी सेटिंग एडजस्ट की है वो F11 पे मैंने इसको फुल स्क्रीन मोड पे इसको सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे आप इसके एस्केप मोड को क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस शो हो जाएंगे जिसके थ्रू आप अपनी जो सारी गेम की सेटिंग है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम इसके ग्राफिक्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो मैं इसकी सेटिंग जो आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके लैपटॉप के ऊपर कोई भी ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको स्मूथ के ऊपर मूव कर जाएं और इसके बाद आप मिड या फिर हाई के ऊपर भी शिफ्ट हो सकते हैं इसके जो फ्रेम रेट्स हैं। और ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी पीसी की कि वो किस तरह से वर्क कर रही है। और इसके बाद आपको नीचे की साइड कुछ ऑप्शंस यहाँ पे शो हो जाएंगे, तो आप इनमें से जस्ट क्लासिक, कलर और स्मूथ के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। रियलिस्टिक और मूवी के ऊपर आप शिफ्ट ना हो। अब उसका रीज़न ये है कि बहुत ही ज़्यादा लैग आपको देखने को मिलने वाला है अगर आपके लैपटॉप इतना या पीसी इतना हाई फाई कंडीशन के ऊपर या स्पेसिफिकेशन उसकी इतनी हाई नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आपने डिसेबल रखना है। और उसके बाद जो दूसरी मेन सेटिंग है वो है FPS आपको इसके डिसेबल रखने हैं, इनेबल आपको नहीं रखना इस सेटिंग को। तो ये थी कुछ इसकी सेटिंग्स। और इसके बाद आपको यहाँ से कुछ और ऑप्शंस भी शो हो जाएंगे। आप इसकी कंट्रोल्स भी ऑटोमेटिकली अपने पीसी के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप सेलेक्ट ना भी करें तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो होता है। अब आप जो आपकी कीबोर्ड है उससे आप और अपने माउस से इस गेम को जो है प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप अगर देख रहे होंगे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो कर रहा होगा जो कि टी से आप जो अपना हेडफोन है उसको वाई से आप इसके हेडफोन को ऑन कर सकते हैं। आप इक्वल टू के साइन से आप इसको रन करवा सकते हैं
या F2 से आप इसकी जो मैसेज हैं वो आपको उसको लोड कर सकते हैं या उसको टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस शो कर रहा है कि किस तरह से आपको ये गेम जो है वो प्ले करनी है। और अगर हम आगे जाते हैं इस गेम में तो आपको ये जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली शो कर देता है कि आपके जो जैसे F है आपको कौन सा जो मटेरियल है वो आपको सेलेक्ट करना है या आपको पिक करना है। तो यहाँ पे F, G और H के थ्रू आप जो है इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं अपने जो भी आपको पिक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ी सी सेटिंग इसकी चेक करके दिखा देते हैं कि ये किस तरह से आपको जो है वो PC के ऊपर देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे हमने जो है एक गन को पिक कर लिया है कि किस तरह से वो वर्क करेगी। अब यहाँ पे एज़ इट इज़ जो है सेम एज़ इट इज़ कोई भी लैगनेस आपको शो नहीं हो रही है किसी भी किस्म की, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ीचर है। आप एमुलेटर को भी डाउनलोड करें और आप अपने पीसी के थ्रू जो है बिल्कुल फ्री आप इसको एमुलेटर को अपने मोबाइल गेम को आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी के ऊपर। और अगर आपके पास कोई भी पुराना लैपटॉप अवेलेबल है, आप उसको यूज़ नहीं हो रहा, तो आप उसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं एमुलेटर को और उसकी जो गेम है उसका पूरा फ़न जो है आप इसको हासिल कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और जाने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। पीस।